हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा कि ये हमारा एक प्रकार से डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है जो बाज़ार में हमें बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। और उसी के अंदर में ये वाला जो एसटीआर है वो यहाँ पर होता है, जैसे कि इस मॉड्यूल में आपको दिखता है कुछ इस प्रकार से। तो ये एसटीआर यहाँ पर होता है। इस एसटीआर को आपने कभी सुना है? क्या आपने कभी देखा है कि इस एसटीआर को भी क्या बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर क्या इसको इंस्टॉल किया जा सकता है? यानी कि एलईडी टीवी में इस एसटीआर को भी, ये छोटे वाले एसटीआर को भी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका मैंने वीडियो, जो मैंने इसी डायग्राम को इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और किस प्रकार से इसे इंस्टॉल किया जाता है, उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ पर होता है, वो सारी डिटेल मैंने अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी है। अमूमन हमने देखा है कि किसी भी एलईडी टीवी में अगर हमारा बैकलाइट एलईडी ड्राइवर सेक्शन ख़राब हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से हम बोर्ड फिट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। छोटे बड़े ऐसे कितने ही बोर्ड आते हैं, वो डाल के हम बैकलाइट को ऑन करवा लेते हैं। मगर क्या इस बोर्ड के बदले आप सिर्फ और सिर्फ इतना सा एसटीआर इंस्टॉल करके भी आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? इस बोर्ड के बदले में सिर्फ और सिर्फ इतना सा एसटीआर इंस्टॉल मैंने कर दिया है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि इसी एसटीआर को मैं लाइव प्रैक्टिकल किसी एलईडी टीवी के बोर्ड में इंस्टॉल करके आपको एलईडी स्ट्रिप जला के भी दिखाऊंगा, ऑन करवा के भी दिखाऊंगा और साथों साथ इसी बोर्ड में एलईडी स्ट्रिप को ऑन और ऑफ करके भी दिखाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये मैंने सारे कनेक्शन, ये एसटीआर में 5 पिन है, उस 5 पिन के कनेक्शन मैंने कहाँ कहाँ पर किए हैं, किस तरीके से किया जाता है, और जो मैंने डायग्राम में बताया है क्या उसी तरीके से मैंने वायरिंग किया है या नहीं, वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, एक एक पिन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने बिल्कुल इसी टाइप से मैंने इसको इंस्टॉल किया है। और साथों साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अगले वीडियो में जो मेरा डायग्राम एक्सप्लेन का वीडियो था, उसमें मैंने जैसे कहा था कि ये ग्रीन इंडिकेटर कहाँ पर कनेक्ट होता है, उसकी जानकारी भी लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और इस पॉइंट जो हमारा ड्रेन वाला पॉइंट होता है, उस पॉइंट को किसी भी एलईडी टीवी में ढूंढना है तो किस तरीके से ढूंढा जाता है, उसके बारे में भी आज मैं 2 फॉर्मूला होता है इसमें ढूंढने का, वो 2 फॉर्मूले भी आज मैं लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो आपने कभी YouTube में सुना भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा कि ये वाला एसटीआर जो यहाँ से निकाला है मैंने, इसको भी हम एलईडी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारी एलईडी को, बैकलाइट को ऑन करवा सकते हैं और ऑफ भी करवा सकते हैं। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की और। तो मैंने सेटअप लगा लिया है, आप देख सकते हैं, मैंने सेटअप लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो छोटा वाला बिल्कुल डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर में जो इसमें आता है, उसी का ये एसटीआर है
और उसी HDR को मैंने इस LED टीवी के बोर्ड में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर दिया है। यानी कि इसके पांचों पिन जो होती है उसका कनेक्शन मैंने कर दिया है। तो उस लिहाज से यहाँ पर आज मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या ये HDR जो जिसका नंबर XL 6009 है, क्या ये HDR इन बैकलाइट को, इन दो बैकलाइट को एक ही साथ क्या जला पाएगा, और जला भी पाएगा तो क्या इससे ऑन ऑफ करवा पाएगा। तो आज मैंने इस पांचों वायर को, यानी कि पांचों पिनों के कनेक्शन मैंने इस बोर्ड में दे दिए हैं, और इसी पांचों के कनेक्शन कहाँ कहाँ पर दिए जाते हैं उसकी जानकारी भी आज मैं लाइव प्रैक्टिकल करके एक एक पिन का करके मैं आपको सारे पिनों का डेटा आज मैं लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। और क्या मैंने इस वायरिंग को, जो मैंने डायग्राम अगले वीडियो में आपको बताया था, क्या उसी प्रकार से किया है, तो डायग्राम के साथ भी मिलाते जाएंगे कि मैंने इस वायरिंग को इस डायग्राम के मुताबिक किया है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको ऑन करवा के, यानी कि हम इसको पावर देंगे और देखेंगे कि हमारा ये LED बैकलाइट ऑन होता है या नहीं। उससे पहले हमें ये देखना है कि इसमें ये हमारा जो लिखा हुआ है 6 LED 3 वोल्ट, यानी कि ये दोनों 6 LED 3 वोल्ट है। तो कुल मिलाकर इन दोनों LED का जो लोड होता है वो 36 वोल्ट होता है, जो अमूमन हमें ये 36 वोल्ट का लोड हमारे चाइना वाले LED टीवी आते हैं उसमें ये दो बैकलाइट लगती है जो 6 LED की होती है और 3 वोल्ट की होती है। तो कुल मिलाकर 12, इन दोनों को मिलाया जाए तो 12 LED 3 वोल्ट होती है। तो उस हिसाब से 36 वोल्ट का लोड हमने दे दिया है। अब हम इसको लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये हमारी क्या इतना सा छोटा HDR क्या ये हमें इस LED बैकलाइट को ऑन करवा के देता है या नहीं। उससे पहले हमें ये जानना है कि अगर हमें इस HDR को यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो इस बोर्ड में से हमें क्या क्या रिमूव करवाना पड़ेगा और क्या क्या फेरबदल करना पड़ेगा, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो मैं ऐसे ही दूसरे बोर्ड में आपको, इसी टाइप के दूसरे बोर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा दूसरा बोर्ड ऐसा ही है जिसमें इतना सा जो एरिया होता है वो हमारी LED बैकलाइट ड्राइवर का सेक्शन होता है, इतना एरिया। और उसी सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी इस ड्राइवर बोर्ड की ड्राइव IC है, या आप PWM IC भी कह सकते हो, आप जिस नाम से भी जानते हो। तो फिलहाल ये हमारी ड्राइव IC है जिसको हमें रिमूव कर देना है, बाहर निकाल लेना है। और ये वाला जो फिल्टर है जो आउटपुट का, जो हमें बूस्ट वोल्टेज बना के देता है, उसी आउटपुट का फिल्टर है। और यही फिल्टर किसी किसी बोर्ड में 100 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट भी हो सकता है, किसी बोर्ड में 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट भी मिल सकता है, किसी बोर्ड में 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट का भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट या 250 वोल्ट का डालना है। बस यही दो फर्क हमें करना है कि इस IC को रिमूव कर देना है और इस फिल्टर के वोल्टेज को बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ कि ये हमारा बोर्ड है जिसमें आपको यहाँ पर दिखता होगा कि ये हमारा यहाँ पर IC होता है, उसको मैंने रिमूव कर दिया है और इस फिल्टर की वैल्यू के वोल्टेज बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर
ये दोनों सबसे पहले हमें काम करना होता है। अब हम देखेंगे इसको ऑन करवा के कि क्या हमारी एलईडी बैकलाइट इससे जलती है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस कीपैड पे आ जाते हैं कि मैंने पावर यानी कि इसको पावर दे दिया है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा रेड इंडिकेटर जल रहा है। यानी कि अभी अभी हमारा पावर देने से रेड इंडिकेटर आ गया, तो ये हमारा स्टैंड बाय पोजीशन में हमारा बोर्ड है, और स्टैंड बाय पोजीशन में हमारा एलईडी बैकलाइट ऑफ है, यानी कि बंद है, और बंद ही रहनी चाहिए, क्योंकि स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी ये एलईडी ग्लो होनी नहीं चाहिए, ऑन नहीं होनी चाहिए। तो उस लिहाज से ये हमारा सही है। जैसे ही ये पावर ऑन की मैं दबाऊंगा, यानी कि स्टैंड बाय से रिलीज़ करूंगा, स्टैंड बाय ऑन करूंगा, पावर ऑन की दबाऊंगा, तब जाके ये हमारी जो बैकलाइट है वो जलनी चाहिए, ग्लो होनी चाहिए। तो मैं अब दबाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये दोनों एलईडी जो हमारी है बैकलाइट एलईडी, वो दोनों हमारी सही तरीके से ऑन हो गई, और हमें रोशनी भी अच्छी खासी दे रहा है। यानी कि जितनी की हमें ज़रूरत है उतनी रोशनी हमें ये दे रहा है। तो ये हमारा STR सक्सेसफुल तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, और हमें ये 32 इंच में चलाने के लिए ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको ऑन ऑफ करवा के देखते हैं, क्योंकि ऑन हो गया इसीलिए ये हमारा इंडिकेटर भी ब्लू हो गया। जैसे ही मैं ऑफ का बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर भी रेड हो गया, और हमारी एलईडी भी ग्लो होनी बंद हो गई। तो उस लिहाज से हमारा ऑन ऑफ भी सही तरीके से कर रहा है। फिर से एक बार ऑन करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं फिर से हमारी ये एलईडी ग्लो हो चुकी है, और हमारा इंडिकेटर भी हमारा ब्लू हो चुका है। अब फिर से एक बार ऑफ करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर भी आ गया और एलईडी बंद हो गई। तो हमारा ये वाला STR जो आपको दिखता है वो 100% हमें ये रिजल्ट देता है। और साथों साथ ये भी बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारा STR बिल्कुल ही एक तरह से हीट नहीं होता है। तो मैं इसे पकड़ कर दिखाऊंगा आपको, और थोड़ी देर ये ग्लो करके दिखाऊंगा। तो मैं ऑन कर लेता हूँ, तो ये ऑन हो गया। अब इस STR को मैं पकड़े रखता हूँ, इतनी देर पकड़े रखता हूँ कि आपको भरोसा आ जाए कि ये बिल्कुल ही गर्म नहीं होता है, बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, बिल्कुल ठंडा रहता है। तो आप लाइव देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये STR बिल्कुल गर्म होता हुआ नहीं मिलेगा। जो गर्म होता तो अभी तक ये गर्म हो चुका होगा, और मैंने हाथ से इसको छुड़वा लिया होता। तो थोड़ी देर और रखते हैं ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि ये बिल्कुल हिट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये 100% हमें रिजल्ट देता है, और 100% ये वर्क कर रहा है। तो इस वाले STR को भी हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड की तौर पर इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी देर रखने के बाद भी ये हमारा हिट कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठंडा है। तो आपने ये देख लिया कि ये हमारा बिल्कुल ठंडा है। मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैंने पूरी तरीके से ऑफ़ कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये STR का जो मैंने पांचों पिन का वायरिंग कहाँ कहाँ पर दिया है, और डायग्राम के मुताबिक ही दिया है या नहीं। हम डायग्राम में एक एक पिन देखते रहेंगे, और इसमें भी लाइव आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर मैंने कनेक्शन किया है। उससे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये मैं SMPS ये हमारा ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने अलग से ये SMPS को ऑन करवाने के लिए मॉड्यूल डाला है।
और ये यहाँ पर भी आपको कुछ दिख रहा होगा, ये हमारा 7805 आईसी है। जो यहाँ का हमारा बक कन्वर्टर 5 वोल्ट का होता है वो यहाँ से ख़राब हो चुका था, इसीलिए मैंने 7805 आईसी लगाकर इसको 5 वोल्ट यहाँ पर दे दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये इन दोनों अगर आपके बोर्ड में ख़राब नहीं है तो इन दोनों को आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, और इस एसटीआर से इन दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब हम डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम हमारा क्या कहता है। तो ये है हमारा डायग्राम। डायग्राम के मुताबिक हम देखेंगे कि इस एसटीआर को रन करवाने के लिए सबसे पहले हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देना होता है। तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पिन नंबर 4 है, जो हमारी वीसीसी पिन होती है, वहाँ पर हमें पॉजिटिव सप्लाई वीसीसी की तौर पर देना होता है। तो ये 4 नंबर की पिन है, उसको पहले देखेंगे कि ये 4 नंबर की पिन जो हमारे 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ पर इन करवाया गया है इस एसटीआर को रन करवाने के लिए। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यानी कि पिन नंबर 4 को हम सही तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कनेक्शन को मैं छुड़वा लेता हूँ और आपको सही से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिन नंबर हमारी 1 है, ये 2 है और ये 3 है और 4 है। 4 नंबर की पिन पर आपको रेड वायर कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। उसी रेड वायर पर हम चले जाते हैं तो ये रेड वायर इसमें है और यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ। तो ये हमारा डायोड है, वो जो हमें एसएमपीएस से 12 वोल्ट मिलता है उसी को डीसी बना के यहाँ पर 12 वोल्ट मिलता है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट 12 वोल्ट इस एसटीआर की पिन नंबर 4 पर हमने यहाँ पर दिया है। तो इस हिसाब से हमारा डायग्राम के मुताबिक पिन नंबर 4 का कनेक्शन बिल्कुल ओके है, रेडी है। अब डायग्राम में आ जाते हैं फिर से कि डायग्राम के मुताबिक हम देखेंगे तो ये हमारा डायग्राम है। जो पॉजिटिव वोल्टेज हमने यहाँ पर इन करवा लिया। अब नेगेटिव वोल्टेज की बात कर ले तो 1 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड है, जो एक प्रकार से नेगेटिव वोल्टेज होता है, और यहाँ पर 1 नंबर पर मैंने निशानदेही की है हमारा ग्राउंड के साथ इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमें 1 नंबर की पिन को देखना होता है। तो यहाँ पर हमारी आप देख सकते हैं 1 नंबर की पिन जहाँ पर ब्लैक वायर आपको दिखने को मिलता है, जो ब्लैक वायर इस रेड के साथ है, यहाँ से यहाँ आता है, और यही ब्लैक इस बॉडी के साथ आपको दिख जाए शायद, इस बॉडी के साथ में कनेक्टेड है। यानी कि ये बॉडी है हमारी ग्राउंड की बॉडी होती है, इसके साथ कनेक्ट किया है, यानी कि इसको ग्राउंड कर दिया है। तो डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन भी हमारा बिल्कुल ओके है, रेडी है। अब हम आ जाते हैं डायग्राम में फिर से। तो यहाँ पर डायग्राम आपको दिखता होगा कि ये डायग्राम हमारा है, जो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई हमने 1 और 4 नंबर की पिन से इन करवा दिया है। अब ये हमारा ऑन होने के लिए यानी कि रन करने के लिए बिल्कुल रेडी है, मगर तब तक ये ऑन नहीं होगा जब तक कि ये 2 नंबर की पिन पर जो हमारा इनेबल डिसेबल पिन है, ऑन ऑफ पिन है, जब तक ऑन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो ऑन नहीं होगा। तो ऑन सिग्नल कब मिलता है? जब हमारा यहाँ लिखा है मैंने ग्रीन इंडिकेटर, मगर यहाँ पर रेड इंडिकेटर हमारे एलईडी टीवी में होगा, तब तक इसको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा।
यानी कि जब तक हमें रेड इंडिकेटर होगा तब हमारा ग्रीन इंडिकेटर में 0 वोल्ट होगा, तो 0 वोल्ट यहाँ देने से ये ऑन नहीं होगा, यानी कि ये ऑफ पोजीशन में होगा, हमारे ड्रेन में आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। ये 3 नंबर की पिन हमारी ड्रेन पिन है जो हमें ऑन ऑफ वाला आउटपुट देती है। और जैसे ही हम स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय ऑन करते हैं, यानी कि पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर में 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट जैसे ही आता है 2 नंबर में, इसकी पिन नंबर 2 में, तो ये ऑन हो जाता है और हमारे आउटपुट में स्विचिंग करवाता है, ऑन ऑफ करवाता है, और जिसके कारण यहाँ पर दिया जाता है। तो अब हमारा ये वाला कनेक्शन मैंने कहाँ पर, ग्रीन इंडिकेटर कहाँ पर आता है और 2 नंबर मैंने कहाँ पर इंस्टॉल किया है, उसको लाइव देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये हमारा 2 नंबर है। आप देख सकते हैं 1 नंबर और 2 नंबर। 2 नंबर हमारा ये वायर है और इसको मैंने कहाँ दिया है, आप देख सकते हैं कि मैं इस सर्किट को उल्टाता हूँ तो बिल्कुल इसके साथ अटैच है। यानी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको दिखता होगा ये हमारा 5 वोल्ट लिखा है, ये हमारा रेड लिखा है, और उसके बाद जो तीसरा वाला है वो हमने ग्रीन लिखा है, उसके साथ कनेक्ट करना होता है। यानी कि ये कनेक्शन हमारी ग्रीन कलर की एलईडी में जाता है, वही कनेक्शन है। उसके साथ हमें 2 नंबर की पिन जोड़नी होती है जो हमारा इस एसटीआर की 2 नंबर की पिन के साथ कनेक्टेड है। तो उस हिसाब से भी ये हमारा डायग्राम के मुताबिक ये 2 नंबर की पिन का भी कनेक्शन ओके है, रेडी है। अब आ जाते हैं हम फिर से डायग्राम में कि हमारा 1 नंबर रेडी हो गया, 4 नंबर भी रेडी हो गया और 2 नंबर भी रेडी हो गया। अब यहाँ से ऑन का सिग्नल मिला, जैसे ही हमने स्टैंड बाय ऑन किया, स्टैंड बाय रिलीज किया तो ऑन का सिग्नल मिलता है, तो हमें 3 नंबर पर आउटपुट देना शुरू कर देता है, स्विचिंग वाला, ऑन ऑफ वाला, जो 1 मिनट में हजारों बार स्विचिंग करवाता है। अब यहाँ पर स्विचिंग कैसे होता है कि एक इंडक्टर होता है, किसी भी एलईडी टीवी में आप ज़्यादातर देखोगे तो एलईडी ड्राइवर विभाग में आपको एक इंडक्टर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा ड्राइवर विभाग है, उसमें एक इंडक्टर देखने को मिलता है, और उसी इंडक्टर, ये इंडक्टर है, इसको ये इंडक्टर आपको समझना है। तो यहाँ होता क्या है कि इसी इंडक्टर के एक टर्मिनल पर वोल्टेज दिया जाता है और दूसरे टर्मिनल पर स्विचिंग किया जाता है, जिसे होता क्या है, इस इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है, और उसी को फिर से डीसी बनाया जाता है, और वो डीसी होता है, वो पल्सेटिंग डीसी होता है, इसीलिए इसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए फिल्टर दिया जाता है और हमारे एलईडी स्ट्रिप के सॉकेट पर दिया जाता है, जिससे हमारी एलईडी ऑन होती है। ये बूस्ट वोल्टेज बनने से ये हमारी एलईडी ऑन होती है। अब यहाँ पर हमें 3 नंबर का पॉइंट यहाँ जोड़ना है, मगर इसको ढूंढे कैसे? इसका 2 फॉर्मूला है, मैं आज आपको लाइव दिखाता हूँ। तो आपको दूसरे बोर्ड में बताता हूँ कि ये हमारा जो एक इंडक्टर होता है, इसका एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ होता है और दूसरा सिरा जो होता है किसी एक डायोड के एनोड के साथ जुड़ा हुआ होता है। वहाँ पर हमें ये 3 नंबर का कनेक्शन करना होता है जो ड्रेन पिन है। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला ये है। तो हमें पहले तो इंडक्टर ढूंढ लिया। अब मीटर की कंटिन्यूटी, बीप कंटिन्यूटी से हम देखेंगे तो एक सिरा इस इंडक्टर कॉइल का वो 12 वोल्ट की साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो मीटर से चेक करने पर इस डायोड के
एनोड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर की पिन कनेक्ट करनी होती है। तो ये हमें एक फॉर्मूला हुआ। अब दूसरे फॉर्मूले की बात कर ले तो दूसरे फॉर्मूले में हमें ये कनेक्टर ढूंढना होता है। जो एलईडी स्ट्रिप जहाँ पर हमारी लगती है वो कनेक्टर ढूंढ लेना है, यानी कि सॉकेट ढूंढ लेना है। और उसी सॉकेट में आप देखेंगे तो आजू बाजू में आपको आउटपुट का फिल्टर देखने को मिलेगा, यानी कि बूस्ट वोल्टेज का जो आउटपुट बूस्ट वोल्टेज बनाता है उसी का ये फिल्टर है। उसी फिल्टर को हमें ढूंढ लेना है और उसी फिल्टर का जो पॉजिटिव सिरा होता है वो किसी एक डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट होता है और उसी डायोड के एनोड के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हमारा एक प्रकार से एलईडी का सॉकेट है और सॉकेट के आजू बाजू में आप देखेंगे तो ये बड़ा वाला फिल्टर होगा जो हमारा बूस्ट वोल्टेज का आउटपुट देता है, उसी का ये फिल्टर है और इसी का पॉजिटिव सिरा इस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्टेड है और उसी डायोड का एनोड यहाँ पर आता है। कुल मिलाकर दोनों वाले फॉर्मूले में हमारा आंसर आता है इसका एनोड। तो यहाँ पर हमें इसका कनेक्शन करना होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा क्या उसी जगह पर, क्या हमारा 3 नंबर का पिन उसी जगह पर मैंने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि ये हमारा 1 नंबर है, ये दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर हमारा ब्लू कलर का वायर है। और वही ब्लू कलर का वायर आप इस यहाँ पर देखते होंगे तो ये हमारे एनोड पर मैंने सोल्ड किया है। तो डायग्राम के हिसाब से ये भी हमारा कनेक्शन ओके हुआ, रेडी हुआ। अब आ जाते हैं फिर से हम डायग्राम पर कि हमने 1 नंबर चेक कर लिया, 2 नंबर चेक कर लिया, 3 नंबर चेक कर लिया और 4 नंबर चेक कर लिया। आखिरी वाला हमारा 5 नंबर है जो हमारी फीडबैक पिन है इस एसटीआर की डेटा शीट के मुताबिक। तो अगले वीडियो में मैंने आपको सभी एसटीआर को फीडबैक की पिन ऑन ऑफ के लिए यूज़ में लिया था, ऐसा बताया था। मगर इस वीडियो में आपको फीडबैक में सिर्फ एक 470 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड करना है, क्योंकि इसको इनेबल डिसेबल मैंने फीडबैक से अभी तक किया था। मगर इसमें तो ऑलरेडी 2 नंबर की पिन जो यहाँ पर आपको दिखती होगी वो इनेबल डिसेबल की पिन एसटीआर में ही दी हुई है। तो इस हिसाब से मैंने फीडबैक का उपयोग नहीं लिया है। तो इस तरीके से आप इस डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर होता है और उसी का जो छोटा वाला एसटीआर होता है उसको भी हम एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल करके हम एलईडी स्ट्रिप को ऑन करवा सकते हैं और ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। और साथों साथ ये भी बता दूं आपको कि ये हमारे एलईडी बोर्ड जो बाज़ार में मिलते हैं ड्राइवर बोर्ड, उससे आधी कीमत में ये हमें मिल जाएगा। और ये डीसी टू डीसी यानी कि बूस्ट कन्वर्टर जो हमें वोल्टेज रेगुलेटर के लिए भी यूज़ में लिया जा सकता है और हमारे एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।